सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपकी क्लास मेमेलिया के बारे में। अपनी लास्ट क्लास रह जाती है मेमेलिया। इसके बाद में अपन अपना सबको बताया कि बीएससी सेमेस्टर की अपनी क्लासेस चल रही है, उसमें अपना कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स बोले तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन चल रहा था। तो उसके अंदर जितने भी क्लास थी, जितने भी फाइलम थे, सबके जनरल कैरेक्टर एंड उसके अपन ने क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया। तो उसमें अपनी लास्ट क्लास है मेमेलिया। इसके बाद में अपन हर एक पर्टिकुलर मेंबर लेंगे और जो जो आपके सिलेबस में दिया होगा उसके बारे में, चाहे उसका डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, लोकोमोशन हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्लास मेमेलिया। तो क्लास जो आपकी क्लास मेमेलिया है या मेमल्स है, इसका जो गोल्डन ईरा है वो गोल्डन ईरा कौन सा है? सिनोजोइक। कौन सा है? सिनोजोइक। इसका कौन सा माना जाता है? गोल्डन युग माना जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है। इसके अलावा स्टडी ऑफ मेमल्स, मतलब मेमल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? मेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमोलॉजी। देखिए यहां पर सिर्फ आपको समझना है, इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बाई चांस आपके पास टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो आप व्हाट्सएप एंड जो आपका इंस्टाग्राम है वहां पे भी अलग से पेज बना रखा है, तो उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो वहां से इजीली किसी भी चीज को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मेमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होते हैं। तो मेमल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो बॉडी क्या होती है? हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। टोटली 4 पार्ट्स के अंदर क्या रहती है? डिवाइडेड रहती है। तो मेमल्स की बॉडी होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल के अंदर डिवाइडेड रहती है। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी पे क्या किससे कवर रहती है? हेयर्स होते हैं, उनसे क्या रहती है? बालों से क्या रहती है? कवर रहती है। अब मेमल्स जो वर्ड होता है, ये नाम से पता चल रहा है कि जो मेमल्स रहेंगे इनके अंदर क्या होंगे? जो मेमोरी ग्लैंड्स रहेगी वो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहेगी। बोले तो जो स्तन ग्रंथियां, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों के अंदर क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। लेकिन मेल के अंदर तो वो क्या रहती है? इनएक्टिव फॉर्म में रहती है एंड फीमेल के अंदर क्या रहती है? मेमोरी ग्लैंड एक्टिव फॉर्म में रहती है। चीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्या होते हैं कि वार्म ब्लडेड होते हैं। होम ब्लडेड का मतलब हो गया कि मतलब किसी भी एनवायरनमेंट के प्रति क्या होता है, इनमें मतलब टेम्परेचर रहता है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब एक आप देखिए अपना जो टेम्परेचर रहता है 37 के समथिंग रहता है, मतलब 97 या 96 फ़ारेनहाइट के समथिंग क्या रहता है? बॉडी का टेम्परेचर रहता है, चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितनी सर्दी। मतलब बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर होता है शरीर के अंदर का, वो क्या होता है? चेंज नहीं होता है। तो इस तरह का क्या होता है? वार्म ब्लडेड होता है। इस तरह के एनिमल्स क्या होते हैं? वो ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो डायफ्राम रहता है, कि मतलब जो मेमल्स के अंदर क्या रहता है? डायफ्राम प्रेजेंट रहता है। और किसी भी अपने इतने फाइलम पढ़े, इतने अपने क्लासेस देखी, किसी में भी डायफ्राम नहीं था, लेकिन ओनली फॉर क्लास मेमेलिया के मेमल्स रहते हैं। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्लस क्या होता है? डायफ्राम भी आपको देखने को मिलता है। एंड डायफ्राम की लोकेशन की बात करें, देखिए ये वाला रीजन तो क्या होता है? थोरेसिक मतलब कैविटी होती है। नीचे वाला पेट जिसको अपन बोलते हैं, ये कौन सा होता है? एब्डोमेन होता है। थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन, इन दोनों के बीच में क्या होता है? आपका डायफ्राम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो डायफ्राम की लोकेशन क्या होती है? जो थोरेक्स हो गया आपका, कैविटी होगी एंड एब्डोमेन कैविटी होगी, इन दोनों के बीच में क्या होता है? आपका डायफ्राम प्रेजेंट रहता है। डायफ्राम का क्या फंक्शन रहता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन किससे बना होता है? मतलब अंतः कंकाल होता है, वो अपना किससे बन के मिला होता है? बोन से बना होता है, हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक ऐसे ही एक्सोस्केलेटन के रूप में बात करें तो एक्सोस्केलेटन के रूप में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको क्या देखने को मिलेंगे? सींग देखने को मिलेंगे, नाखून देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो खुर होते हैं वो खुर देखने को मिलेंगे, जैसे गाय वगैरह हो गई, उनके अंदर क्या होंगे? आपको हॉर्न, सींग देखने को मिलेंगे। नेल्स किसमें देखने? नाखून वगैरह जो ह्यूमंस वगैरह हो गई, इन सब आप सब में नेल्स हो गए, कुत्ते वगैरह, अपन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एंड हूफ्स की बात करें तो जो आपके मतलब खुर किसमें देखने को? खच्चर हो गए, गधे हो गए, आपके घोड़े हो गए, इन सब में क्या होता है? आपके गाय हो गई, इन सब में क्या देखने को मिलते हैं? आपको खुर भी देखने को मिलते हैं। स्कल कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक। इनमें स्कल कैसा होता है? डाइकोंडाइलिक होता है। डाइकोंडाइलिक जो स्कल होता है ये आपके किसके अंदर देखने को मिलेगा? ओनली फॉर जो एम्फीबियंस है एंड आपकी जो मेमेलिया क्लास है, इन दोनों में ही डाइकोंडाइलिक क्या होता है? कॉन्डाइलिक जो स्कल होता है वो देखने को मिलता है। बाकी सबके अंदर जो दोनों बच गए, जो आपके रेप्टाइल्स हो गए, एवीज हो गए, उसमें कैसा देखने को मिलता है? मोनोकॉन्डाइलिक देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होते हैं? इनमें 3 तरह के टीथ ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं? ह्यूमंस बोले तो क्लास मेमेलिया के जो मेंबर होते हैं, इनमें जो टीथ होते हैं वो 3 टाइप्स के टीथ है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आ जाता है थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डाइफाइकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब हो गया कि एक गड्ढे के अंदर क्या रहेंगे, इजीली समझे तो टीथ क्या होता है? इस तरह से प्रेजेंट रहता है। ओके,
हेटेरोडोंट की बात करें तो विषम दंती मतलब अलग अलग तरह से इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके हेटेरोडोंट हो गए। डाइफाइकोडोंट मतलब हो गए जो क्या होते हैं जीवन में, लाइफ में क्या आते हैं, 2 बार ऐसे दांत आते हैं, तो वो सारे के सारे क्या जाते हैं, मतलब 3 तरह के जो टीथ है वो आपके क्लास मेमेलिया के मेंबर है इनके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इनमें स्किन की बात करें तो स्किन कैसी होती है, इनके अंदर थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है, साथ में ग्लैंडुलर होती है, मतलब स्किन पे भी ग्लैंड्स देखने को मिलेगी, जैसे स्वेट ग्लैंड होगी, ऑयल ग्लैंड होगी, सेबोसिस ग्लैंड होगी, ये सारी क्या होती है, ग्लैंड देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें क्या होता है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब हो गया कि खाने के लिए एक जगह होगी, बाहर निकलने के लिए एक जगह होगी, मतलब माउथ एंड एनस दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनमें रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, एक पेयर क्या होते हैं, लंग्स आपको देखने को मिलते हैं, एक जोड़ी लंग्स है वो देखने को मिलते हैं, फेफड़े देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनमें जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा होता है, इनमें लेरिंग्स होता है। कौन सा होता है? लेरिंग्स होता है। इसके अलावा इनमें सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन कैसा होगा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब ब्लड क्या होगा, डबल सर्कुलेशन, मतलब ऑर्गन से पहले ब्लड होगा वो कहां आएगा, हार्ट के पास में आएगा, हेड से कहां जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा, लंग्स से वापस हेड के पास में जाएगा, फिर ऑर्गन्स के पास, मतलब हेड के पास ब्लड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह का जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं हेड की। तो हेड कैसा होता है, 4 चैम्बर हेड होता है, मतलब हृदय में कितने होते हैं, 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, 2 ओरिकल्स आगे, 2 वेंट्रिकल्स आगे। इसके अलावा इनकी जो आरबीसी होती है मेमल्स की, ये आरबीसी कैसी होती है, स्मॉल होती है, सर्कुलर होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब छोटी होती है साइज के अंदर, सर्कुलर मतलब चक्रीय रूप में या गोलीय रूप में गोलाकार होती है। इसके अलावा कैसी होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है आरबीसी में, वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें 12 जोड़ी क्या देखने को मिलती है, जो क्रेनियल नर्व्स है वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ब्रेन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा एंड क्या होता है, वेल डेवलप होता है, बहुत ही सुविकसित डेवलपमेंट ब्रेन का पाया जाता है क्लास मेमेलिया के मेंबर्स के अंदर। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें एक्सक्रीशन के रूप में क्या होती है, एक जोड़ी मेटानेफ्रिक जो किडनी होती है वो देखने को मिलती है, मतलब नंबर के अंदर 2 किडनी है वो देखने को मिलेंगी। एंड ये सिक्रेशन के रूप में किसका सिक्रेशन करेंगे, यूरिया का सिक्रेशन करेंगे। जो एनिमल यूरिया का सिक्रेशन करता है वो कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल उनको बोला जाता है। इसके अलावा इनमें बात करें अब रिप्रोडक्शन की, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्स। यूनिसेक्स का मतलब हो गया मेल एंड फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके अलावा इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड ज्यादातर क्या होते हैं, ये विविपेरस होते हैं, और कुछ क्या हो सकते हैं आपके ओविपेरस एंड ओविविपेरस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ओविपेरस एनिमल कौन से होते हैं, ओविविपेरस एनिमल्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो एग होता है, मतलब जो एग ये देते हैं, इनका जो एग होगा, क्योंकि सीधी सी बात है विविपेरस है, ओविपेरस है एंड विविपेरस है, तो एक तो इनमें से कोई ना कोई तो ऐसे एनिमल होंगे जो एग देते होंगे, तो उनका एग होता है, ये कैसा होता है, माइक्रोलेसिथल होता है। माइक्रोलेसिथल का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो योक रहेगा, जो पित्तक रहेगा, उसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, मेगालेसिथल भी होते हैं। मेगालेसिथल का मतलब क्या हो गया कि इनके मतलब एग के अंदर क्या होगा, योक की मात्रा ज्यादा होगी। अब कम होगी इसका मतलब तो क्या है, प्लेसेंटा का भी निर्माण करेंगे, किसका करेंगे, ये कैसे होंगे, प्लेसेंटल एनिमल होंगे। प्लेसेंटल एलिमेंट का मतलब हो गया कि इनमें जो भी भोजन की पूर्ति वगैरह रहेगी वो योग की जगह न होकर प्लेसेंटा द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसे ह्यूमंस में अपन बात करें तो प्लेसेंटा द्वारा, मदर के द्वारा क्या है, बच्चे को क्या दे दिया जाता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है वो सारा दे दिया जाता है। इसके अलावा मेगालेसिथल के अंदर कौन आ जाते हैं, आपके प्रोटोथीरियंस आ जाते हैं, जो क्या करते हैं, उनका एग होता है उसके अंदर योग की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा जितने भी मेमल्स होते हैं सबके सब पेरेंटल केयर शो करते हैं, मतलब पितृक रक्षण होता है वो इनके अंदर देखने को मिलता है, अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखते हैं। इसके अलावा इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया प्रत्यक्ष, मतलब इनके अंदर लार्वा स्टेज होगी,
वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। एंड अब जो आपकी क्लास मेमेलिया है, इस क्लास मेमेलिया को आगे जाके क्या किया गया है, दो सब क्लासेस के अंदर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो आज अपना सिर्फ क्लास अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। अब जो अपना अगला लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर के अंदर अपन क्या बात करेंगे, इसका जो क्लासिफिकेशन रहेगा कि क्लास मेमेलिया का क्या क्लासिफिकेशन को डिटेल कर देंगे। इसके बाद में अपना क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन हर एक पर्टिकुलर मेंबर लेंगे एंड उनके जो जो कैरेक्टर्स होंगे, उनका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, हर लोकोमोशन, हर चीज पढ़ेंगे जो जो आपके सिलेबस में दिया होगा। नोट्स मैंने आपको बता दिए, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम कर लीजिए, टेलीग्राम, तीनों में से कोई भी चीज ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इनके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।